स्वागत है आपका हमारे चैनल टीम सक्सेस में। आज देखेंगे हम लोग अभी जो एग्जाम हुआ जेपीएससी का, आज का फर्स्ट पेपर है, उसका 100 प्रश्नों का हम लोग विश्लेषण करेंगे। मात्र 20 से 25 मिनट में सारा आंसर देख लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वन्यजीव संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा देहरादून, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2007 से गाजा पट्टी पर किस संगठन का नियंत्रण है? किस संगठन का नियंत्रण है? तो हमास का है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, रूस यूक्रेन युद्ध आधिकारिक रूप से किस वर्ष शुरू हुआ? किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 2022 में, ऑप्शन सी। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा 10 दिसंबर। 5 नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में किसको 2025 वर्ष में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? किसको किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, ओसामू सुजुकी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फिल्म को 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया? इसको दिया गया है, आंसर हो जाएगा इसका फ्लोरिंग मैन, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा फ्लोरिंग मैन, ठीक है। 7 नंबर देखेंगे, भारत में आपदा प्रबंधन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है आपदा प्रबंधन? आंसर हो जाएगा इसका बी, गृह मंत्रालय। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे, अमेरिका द्वारा शुल्क टैरिफ बढ़ाए जाने से भारत का कौन सा क्षेत्र नकारात्मक रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित होने की सूचना है? कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा बी, वस्त्र, जिम एवं आभूषण, ठीक है। प्रश्न इसमें उल्टा हो गया है थोड़ा, देखेंगे हम लोग 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा सा उल्टा ही देख लीजिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 किस राज्य में आयोजित हुआ? किस राज्य में आयोजित हुआ है खेलो इंडिया? इसका आंसर हो जाएगा बिहार में, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? किस देश में आयोजित हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील, ऑप्शन बी। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे, कौन सा एंजाइम पेट में प्रोटीन पाचन के लिए जिम्मेदार है? कौन सा है? 11 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी, पेप्सिन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर, एआई को सर्वप्रथम किस वर्ष में जाना जाने लगा? किस वर्ष में इसका सर्वप्रथम? तो इसका आंसर हो जाएगा 1956, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, आपको 1912 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिल्कुल सटीक आंसर 100% सही आंसर है, 100 प्रश्नों का दे रहे हैं मात्र 20 से 25 मिनट में, और इससे झारखंड के जितने भी एग्जाम होते हैं सबसे आपका ये चैनल काम आएगा, ठीक है। तो देखेंगे 13 नंबर प्रश्न, कैप्टन अर्जुन एक रोबोट है जिसे यात्रियों की बोर्डिंग के समय उसकी स्क्रीनिंग करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। वे किसमें सवार हो रहे हैं? किसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा रेलगाड़ी में, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बीटा डेटा के 4VS में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सत्यापन, वेरिफिकेशन, ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मड़ुआ का एक किस्म नहीं है? मड़ुआ का कौन सा एक किस्म नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा BBM1, ठीक है, ये रागी का एक किस्म है, इसका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 16 का 16 देखेंगे, 15 का सी आंसर होगा। 16 देखेंगे, पीएम सूर्याघर योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2024, ए। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में भारत की कौन सी रिपोर्ट 30 दिसंबर 2024 को प्रस्तुत की गई? कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा राष्ट्रीय संचार, ऑप्शन सी। 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, 2024 में पेरू की सरकार ने किस क्षेत्र में पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की, जहां राज्य की तेल कंपनी पेट्रोपेरू ने पिछले सप्ताहांत कच्चे तेल की खेप को
प्रशांत महासागर के आसपास के पानी में गिरा दिया था। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी तटीय क्षेत्र, ऑप्शन ए। 18 का ए हो जाएगा। 19 का देखेंगे, 2023 का मणिपुर संकट मुख्य रूप से किन दो समुदायों के बीच हिंसक झड़पों से संबंधित है। देश का इतना चर्चित ये इशू है, ये तो सबको मालूम ही होना चाहिए, फिर भी किसी ने ये ऑप्शन सी मारा है, ये गलत होगा। मैतेई एंड कुकी, ऑप्शन बी हो जाएगा। इतना चर्चित ये मुद्दा रहा है देश का। मणिपुर अभी भी मणिपुर इशू खत्म नहीं हुआ है, फिर भी इसका आंसर किसी ने गलत किया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, जून 2025 में अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थलों पर हवाई हमले किए, ऑपरेशन नाम के तहत किए। किस ऑपरेशन के तहत यह हमला किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, मिडनाइट हैमर, ठीक है, सी हो जाएगा 20 का। 21 नंबर प्रश्न देखेंगे, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर हो जाएगा उर्सुला वान डेर लेन, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 21 का। 22 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत सर्वप्रथम विकसित देशों पर कानूनी रूप से उत्सर्जन कटौती के लक्ष्य लागू किए गए हैं? किस देश पर? इसका आंसर हो जाएगा ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। और इसका ऑप्शन सॉरी निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत सर्वप्रथम विकसित देशों पर कानूनी रूप से उत्सर्जन कटौती के लक्ष्य लागू किए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 23 नंबर प्रश्न, 2025 में ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी किस भारतीय राज्य में एक परिसर स्थापित करने की योजना बना रही है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, डी। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया में संबंधित एक रोग है। पॉलीसाइथीमिया से संबंधित कौन सा एक रोग है? तो इसका आंसर किससे संबंधित ये रोग है, ये पूछ रहा क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ब्लड से है, रक्त, ठीक है। 25 नंबर देखेंगे, अम्लीय वर्षा का प्राथमिक कारण क्या है? अम्लीय वर्षा का प्राथमिक कारण क्या है? आंसर हो जाएगा इसका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे, मुंडा जनजाति समाज में युवागिरी को क्या कहा जाता है? इतना अच्छा प्रश्न है, ये झारखंड से रिलेटेड है, ठीक है। 26 नंबर का हो जाएगा गतियोड़ा, ऑप्शन डी, ठीक है। 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने किस सेनापति को झारखंड के नागवंशी राजा पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? किसको भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शहबाज खां कम्बू को, ठीक है। और ये लड़ाई में नागवंशी राजा का हार हुआ था और वो ऋण देना स्वीकार किया था, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे, बिरसा मुंडा ने डोम्बारी पहाड़ पर उलगुलान के लिए पहली बैठक किस वर्ष की थी? पहली बैठक किस वर्ष की थी? इसका आंसर हो जाएगा 1897। किसी ने 1896 मारा, 1896 में तो जेल में बंद थे, कहां से बैठक करेंगे? इसका सटीक आंसर हो जाएगा सही आंसर बी, 1897, ठीक है। किस प्राचीन ग्रंथ में झारखंड को पुंडरीक देश, यहाँ मिटा हुआ है, पुंडरीक देश कहा गया है? किस प्राचीन ग्रंथ में झारखंड को पुंडरीक देश कहा गया है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा महाभारत, ठीक है। हम लोग महाभारत से में इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नागवंशी शासक फणिमुकुट राय ने सुतियांबे में किस मंदिर का निर्माण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सूर्य मंदिर का, ठीक है। 30 का ऑप्शन बी सही आंसर है। अरहर का उकठा रोग, अरहर का उकठा रोग इसमें से किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा बी, कवक के द्वारा, ठीक है। 32 देखेंगे, इसमें से कौन एक अनाज नहीं है? कौन एक अनाज नहीं है? तो अरहर एक अनाज नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक पोटास युक्त उर्वरक है? पोटास युक्त उर्वरक कौन है, ये कब पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा MOP, ऑप्शन डी आंसर। 34 नंबर प्रश्न है, किस अंग्रेज अधिकारी को 1771 ईस्वी में पलामू पर अधिकार करने के लिए भेजा गया था? किस अंग्रेज अधिकारी को 1771 में पलामू पर अधिकार करने के लिए भेजा गया था? तो जैकब कैमेक, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा।
1994 ईस्वी में दिसोम गुरु शिबू सोरेन किसके अध्यक्ष बनाए गए थे? इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड क्षेत्र स्वाई परिषद, ऑप्शन ए। गेहूं फसल में सिंचाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतिक अवस्था सबसे महत्वपूर्ण है? कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्राउन जड़ की शुरुआत। ठीक है, ऑप्शन ए। बिरहोर जनजाति में बस्ती को क्या कहा जाता है? तो बस्ती को टांडा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा 37 का। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट 38 नंबर। ये थोड़ा सा उल्टा है, हम पढ़ दे रहे हैं क्वेश्चन। 38 नंबर पूछ रहा है टांगीनाथ का मंदिर झारखंड के किस जिला में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई डी। किसी ने लोहा दगा मारा है, गलत आंसर है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, डुमरी ब्लॉक में है। ठीक है, गुमला जिला के डुमरी ब्लॉक में है टांगीनाथ मंदिर। ठीक है, 39 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट से भरपूर फसलों के लिए विशेष महत्व रखता है और रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है और फूलों, फलों, सब्जियों एवं बीजों के गुणवत्ता एक आकार को बढ़ाता है, एवं आकार को बढ़ाता है? कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पोटासियम, ऑप्शन सी। 40वां प्रश्न है रामगढ़ हिल ट्रैक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? आंसर हो जाएगा 1760। 41 नंबर प्रश्न है संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 42 नंबर प्रश्न। अस्थायी बंदोबस्त अधिनियम 1793 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंपनी को देय भू राजस्व अस्थायी रूप से निर्धारित किया गया था। जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया बशर्ते वे राजस्व का भुगतान करें। तीसरा का रईस बंदोबस्ती ने किसानों को भूमि पर स्वामित्व की सुरक्षा के बेदखली से बचाव सुनिश्चित किया। और कह रहा है यह प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस के गवर्नर जनरल रहते हुए लागू की गई थी। इसका सही आंसर पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा एक तीन। इसका चार को छोड़कर तीन को छोड़कर इस बंदोबस्ती किसानों को भूमि पर स्वामित्व की सुरक्षा बेदखली से इसको हट छोड़कर सब सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 43 नंबर। निम्नलिखित अधिकार अधिनियमों का उनके संबंधित प्रावधानों, विशेषताओं, परिणामों के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है रॉलेट एक्ट 1919। ठीक है, रॉलेट एक्ट इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। इसका आंसर हो जाएगा ए के दो रॉलेट एक्ट बिना मुकदमे के निरोध है। इसका ऑप्शन भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919 हो जाएगा। दो का ये हो जाएगा प्रांतों में प्रेस शासन। तीसरा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सी का हो जाएगा 4, भारतीय भाषाई समाचार क्षेत्रों पर नियंत्रण। डी है भारत शासन अधिनियम, तो इसका हो जाएगा ए। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन ए सही होगा 43 का। 44 है भारत प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा इसका हरिसेन द्वारा। ठीक है, संस्कृत भाषा में, ऑप्शन सी। 45 रेड क्लिप रेखा भारत पाकिस्तान, ऑप्शन ए। मुगल भारत के किस प्रधान समाज के संदर्भ में खुद कुस्त और पाहिकस खुदकस्त और पाहिकस शब्द का तात्पर्य निम्नलिखित है? कौन हो जाएगा इसका आंसर? तो आंसर बी ए हो जाएगा। दो प्रकार के किसान है ये। ठीक है, 47 निम्नलिखित में से किसने अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त ब्राही और खरोष्टी लिपियों को सबसे पहले समझा था? किसने? तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेस ने, ऑप्शन बी हो जाएगा 47 का। 48 1857 के विद्रोह के समय अंतिम मुगल सम्राट कौन था? आसान सा क्वेश्चन है, बहादुर जफर शाह। ठीक है, 49 मध्यकालीन शब्दों को उनके अर्थों से मिलाइए। ठीक है, मध्यकालीन शब्दों को उनको अर्थों से मिलाइए कर रहा है। खुतबा तो शुक्रवार को जो नमाज के दौरान दिया जाता है। सजदा ये हो जाएगा इसका 3। इक्ता इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए, नहीं ये टाका हो जाएगा, टाका के इल्तुतमिश द्वारा। इक्ता हो जाएगा
दिल्ली सल्तनत में भू आवंटन। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा बी। बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 49 का बी। ए का 1, ए का 1, बी का 3, बी का 3, ठीक है, सी, बी का 3, सी का 2 और डी का 4। ठीक है, 49 का बी सही आंसर होगा। ये प्रश्न थोड़ा उल्टा है दोस्त, हम पढ़ दे रहे हैं और थोड़ा आप लोग सुन लीजिए सिर्फ। मुगल की ऋषि प्रणाली में, इसका हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। 50 का, 50 का हो जाएगा आंसर डी। 50 का ऑप्शन का आंसर हो जाएगा डी और 51 का हो जाएगा ए। 50 का डी, 51 का ए। ठीक है, 50 का डी हो जाएगा, 51 का ए हो जाएगा। देख लीजिएगा आप लोग, मिला लीजिएगा। 52 है, मध्यकालीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में नाथपंथी सिद्ध योगी निम्नलिखित से जुड़े थे। किससे जुड़े थे? तो 52 का आंसर हो जाएगा निराकार वास्तविकता को जानने के लिए त्याग और ध्यान। ठीक है, 53 नंबर प्रश्न देखें। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों का उनकी विशेषताओं विशेषताओं से मिलान करें। इसका आंसर हो जाएगा चनहुदड़ो। ए का 2, ए का 2 हो जाएगा शिल्प उत्पादन के लिए विशेष केंद्र। कालीबंगा, कालीबंगा तो इसका हो जाएगा जोते हुए खेत के से साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सी का बड़े जल भंडार, धोलावीरा का हो जाएगा 4 और बनावली का 3। इस प्रकार इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, 53 का ए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। 54 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्राचीन ग्रंथों को उनके विषयों लेखकों से मिलान करें। प्राचीन ग्रंथों को उनको लेखकों से मिलान करने के लिए कह रहा है। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ए का 1, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 54 का बी। 55 देखेंगे। प्राचीन शिलालेखों और ग्रंथों में वार्पित सार्थवा शब्द का तात्पर्य है। सार्थवा शब्द का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापारी कारवा का नेता। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शासन मॉडल सहभागी लोकतंत्र और विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों के साथ सबसे अधिक मेल खाता है? इसका आंसर हो जाएगा बहुलतावादी शासन। बहुलतावादी शासन। 56 का सी। 57 क्या कह रहा है? सुशासन इंडेक्स रिपोर्ट का पहला संस्करण कि, कितने सरकारी विभागों क्षेत्रों पर अधिक आधारित था? सुशासन इंडेक्स रिपोर्ट कितने क्षेत्रों पर आधारित था? तो इसका आंसर हो जाएगा 10। केवल केवल 2, केवल 2। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। 57 का बी। 58 देखेंगे। सूची 1 को